मेरे साथ क्रिकेट के बाहुबली सचिन तेंदुलकर है, उनसे 26 तारीख को हम रूबरू होंगे। जान लेते हैं सचिन मिलियन ड्रीम्स में उनका कैसा तजुर्बा रहा है, क्या है सिनेमा में उनका, क्या दिखने वाला है सिनेमा मतलब। बहुत बहुत स्वागत है सचिन आपका। और जिस तरह से हम ये डॉक्यूड्रामा देख रहे हैं तो थिएट्रिकल में ही एक अलग अंदाज में आप नजर आए हैं। आप अपनी कहानी अपने जुबां बयां कर रहे हैं। कैसा एक तजुर्बा था और कैसा आपका एक ये ऑरा भी अलग लग रहा है। ये एक अलग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। और सिर्फ इस मूवी में सिर्फ मेरे 24 साल जो क्रिकेट का करियर रहा है, सिर्फ वो नहीं है। वो तो सभी ने देखा हुआ है कि वहाँ पे जो मेरा ऑन फील्ड कभी परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, कभी नहीं रहा है। तो लोगों को पता है कि कितने बॉल खेले, कितने रन्स किए, कितने चौके छक्के मारे, सब कुछ पता है लोगों को। मगर उस समय मेरे दिमाग में क्या चल रहा था 24 साल में, वो किसी को पता नहीं है। मैंने बहुत कम बात की है उसके बारे में। सिर्फ वो ही नहीं, मगर मेरे फैमिली ने भी उनके ओपिनियंस दिए बहुत सारी चीज़ों पे। समथिंग विच इज़ वेरी पर्सनल, मैं कहूँगा कि मेरे फैमिली के जो वीडियोस हैं वो इस फिल्म में है, जो किसी ने अब तक देखे नहीं है। किसी के पास अब तक वो पहुँचे नहीं थे वीडियो। वो प्राइवेट फैमिली मोमेंट्स हमने फिल्म में डाले। ऑब्वियसली फैमिली के साथ बात की है, सारे फैमिली मेम्बर्स के साथ हम हमेशा डिस्कस करते हैं और सब कंफर्टेबल थे, क्योंकि सभी को पता था कि फैंस कुछ और जानना चाहेंगे। तो वो एक मीटिंग पॉइंट क्या हो सकता है जहाँ पे हम कंफर्टेबल हैं और फैंस को भी कुछ खास मिल जाता है देखने के लिए। तो वो हमने इस फिल्म में इंक्लूड किया है। रवि ने कैसे अप्रोच किया या क्या हुआ? आप हालांकि एक दोस्त के तौर पे, और इतने सारे ऑफर्स आए होंगे सचिन आपको भी, पर कैसा क्या ट्रिगर पॉइंट था कि रवि को हाँ बोल दिया कि हम? नहीं, रवि मेरे पीछे 8 महीने था तो, और अंजलि के पीछे शायद 1.5 साल। तो मैंने कहा नहीं था कि मैं करूँगा, क्योंकि मैं हमेशा वो आके मुझे कहता कि करते हैं ये मूवी करते हैं। तो मैं उसे बहुत समझा रहा था कि ना मुझे एक्टिंग नहीं करनी है। तो उसने मुझे कहा कि कौन कह रहा है तुम्हें एक्टिंग करने, ये तो रियल लाइफ मूवी है। जो भी मोमेंट्स ग्राउंड पे है वो सारे कैप्चर किए हमने, मगर इसको हम लोगों के सामने ले जाना चाहते हैं। और उन्हें जो तुम्हारी स्टोरी है सिर्फ 24 साल वाली नहीं, मगर जब से तुम्हारा जन्म हुआ है और वहाँ से किस तरह से बचपन रहा है, और फिर क्रिकेट किस तरह से स्टार्ट हुआ, मैं कैसे ट्रैवल करता था, फिर कौन से अलग अलग स्टेजेस आए मेरी लाइफ में, अंजलि के साथ का रिश्ता, बच्चों के साथ, पेरेंट्स, ये सारी चीज़ें हमने इंक्लूड की हुई है इसमें, मेरे फ्रेंड्स। तो रवि को काफ़ी टाइम लगा मुझे कन्विंस करने, मगर मैं रवि को ही कहूँगा कि कैसे हुआ बताओ भाई तुम। तो नहीं, मैं भी थोड़ा क्रिकेट खेलता था, तो बहुत सारे इंस्पायरिंग स्टोरीज, माइकल जॉर्डन, सब इतने जो बड़े बड़े लेजेंड्स हैं, इन पे ये टाइप की फिल्म बनी है। तो मैं यही इनको बोलता था कि ये इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी है, इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी है। और एज ये बोले कि आप ऑन द ग्राउंड सबको पता है क्या हो रहा है, बट उसके बाहर क्या हो रहा है, फैमिली क्या सोच रही है, फैमिली क्या एक्सपीरियंस कर रही है, प्रेशर्स क्या है इन पे, फैमिली पे, इंजरीज जब हुई, जब लॉस ऑफ फॉर्म था, काफ़ी इंसिडेंट्स नेचुरली भी हुए ऊपर लो, तो वो सब यू नीड टू से। एंड एज अ फैन मैं बोला कि मुझे आप ही से आपकी स्टोरी सुननी है। एक एक्टर, बाय ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द एक्टर्स, वो एज अ फैन मैं सोचा कि कनेक्ट शायद नहीं हो पाए जब, और ये उनकी जो रियल होम वीडियो फुटेज है, रियल जो हमने रिकॉर्डिंग की है, वो एक दूसरा कोई अगर प्ले करता तो वो कभी इतनी प्राइसलेस नहीं हो पाती। तो दिस फुटेज दैट वी हैव इन द फिल्म इज एक्चुअली प्राइसलेस, बिकॉज विवादों से कभी आपका जो करियर है कभी घिरा नहीं था, पर जब थिएट्रिकल देखा तब मैच फिक्सिंग का जिक्र उसमें देखा, तब आपकी उसके ऊपर टिप्पणी है या जो इंसिडेंट जैसे था वैसे ही बयां किया गया? आई थिंक जो भी हुआ है वो सारी दुनिया के सामने है। ये ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अलग अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। ये तो जिन्हें अनाउंसमेंट करना था उन्होंने सब कुछ किया है, मगर उस समय मैं जस्ट ये कह रहा हूँ कि जो भी है वो आप देखो मूवी में कि हाँ, कि बेसिकली
As a player, मैं कुछ अलग स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ। पर एक अलग प्रेशर उस टाइम फील हो रहा होगा, या लॉस ऑफ फॉर्म जैसे इन्होंने कहा, तब उस वक्त से बाहर निकलना, उसके लिए क्या वो भी फिल्म में है। आप अगर देखो तो वो भी फिल्म में है, क्योंकि सभी जानना चाहते हैं कि उस समय कैसे आप बाहर आए, तो वो हमने फिल्म में इंक्लूड किया है। साहित्य सहवास की एक कुछ ऐसी यादें होगी जो शायद उनके वहां पे आपने बहुत समय बिताया होगा, पर बहुत वो सारे एस्पेक्ट्स हमने कवर किए। पर उसमें कभी अभिनय करने का मौका हो? जैसे बचपन था तो बचपन तो साहित्य सहवास में था। इनफैक्ट ऑलमोस्ट मैं कहूँगा कि 12 की उम्र तक मैं वहाँ पे था। फिर उसके बाद 4 साल में शिवाजी पार्क में मेरे अंकल और आंटी के साथ रहा मैं, क्योंकि शिवाजी पार्क ग्राउंड पास में था और मेरी स्कूल भी वहाँ से पास में थी, तो मेरे लिए काफ़ी कन्वीनियंट था। तो वो भी हमने इंक्लूड किया हुआ है सब कुछ अलग अलग। 10,000 आवर्स की फुटेज, 10,000 घंटे, और 2 घंटों में पूरी लाइफ समाना, वो कैसा कैसा टास्क था? मुझे दोनों से ये सवाल पूछना है सच में। नहीं, मैं तो सबको बोलता हूँ कि हम सचिन 1, सचिन 2, सचिन 3, सचिन 4 बना सकते हैं, लेकिन ये एक ट्रिब्यूट है इनके लिए, तो बहुत काफ़ी मतलब सो मेनी थिंग्स ऐसा था कि डालना चाहिए, लेकिन वो अभी 4 घंटे की पिक्चर तो बना नहीं सकते। तो हमने जो एब्सोल्युटली जो इम्पोर्टेंट मोमेंट्स है इनके क्रिकेट करियर एज वेल एज पर्सनल करियर, वही एकदम क्रिटिकल मोमेंट्स ही पिक किए हैं, क्योंकि 24 इयर्स का इनका करियर है। फिर उसके पहले हम ऑलमोस्ट 15, 16, ऑलमोस्ट 10 इयर्स, तो ऑलमोस्ट 44 इयर्स फिल्म इज ट्रैवलिंग इन टाइम। तो इतना बड़ा थोड़ा चैलेंजिंग था, बहुत चैलेंजिंग था। अजीत का हाथ पकड़ के आचरेकर सर तक जाना, या आज उसी उद्यान गणेश के आगे निकलते वक्त आज दिल में, जहन में क्या ख्याल आता है? वो एक सर्किल कंप्लीशन वाला। मैं जब हमारा शूटिंग हो रहा था तो हम शिवाजी पार्क में भी गए, और इनफैक्ट जाके उसी विकेट पे मैं खड़ा रहा जहाँ पे मैंने मेरा लाइफ का फर्स्ट बॉल खेला था। अच्छा, कामत मेमोरियल पे? बिल्कुल, वहीं पे जाके मैं खड़ा रहा शिवाजी पार्क में, और शूटिंग शुरू होने के पहले मैंने मेरे आँख बंद कर ली थी और हवा ले रहा था मैं शिवाजी पार्क के अंदर कि यहाँ से मेरा करियर शुरू हुआ है। तो मेरे लिए एक इमोशनल मोमेंट थी। फिर उद्यान गणेश, गणपति और ये सारी वहाँ पे शिवाजी पार्क में जो हमने शूटिंग किया, वो एक बहुत अलग तरह का शूटिंग रहा मेरे लिए, क्योंकि मैं वहाँ के लोगों को भी मिला। और आप देखेंगे मैं ज़्यादा बोलूँगा तो मैं थोड़ा और ज़्यादा डिस्क्लोज करता जाऊँगा, मुझे करना नहीं है ज़्यादा डिस्क्लोज, मगर सब आप देख सकते हो कि वहाँ कैसे मेरा लाइफ था। और पर आज भी वहां पे वो ग्राउंड पे खड़े होने के बाद सर के कौन से लफ्ज आपके कान में सुनाई देते? सर स्ट्रिक्ट थे, मगर बहुत प्यार करते थे हमसे। क्योंकि विकेट के पीछे खड़े रह के वो देखना आपके नॉक्स, उस वक्त कुछ वो स्पेशल टिप्पणी? सर बोलते थे, बहुत सारी चीज़ें हमें बोलते थे। और मुझे याद है कि मैच के बाद हमेशा एक हमारा सेशन होता था जहाँ पे सर अपने नोट्स तैयार करके रखते थे, जो भी वो नोटिस करते थे अलग अलग प्लेयरों में कि कहाँ पे वीकनेस है, कहाँ पे इम्प्रूव होना ज़रूरी है, वो सब नोट्स सर तैयार करके रखते थे। और हमारी मीटिंग होती थी हमेशा। रहमान साहब का जिक्र इसमें लाजमी है, क्योंकि आपका गाना भी है। और सचिन सचिन, ये आपने पहले कब सुना था, और अभी उसका एक अलग सा औहदा है, दर्जा है आपके? सचिन सचिन, मुझे ये सवाल किया था अभी पिछले ही हफ्ते, सवाल किया था कि पहले कब सुना, तो मैंने कहा कि सचिन सचिन तो पहले मैंने सुना मैं शायद 5 साल का रहूँगा, क्योंकि मैं जब छोटा था मैं प्लेग्राउंड, हमारे जो बिल्डिंग के सामने एक बड़ा प्लेग्राउंड था, वहाँ पे खेलता था, और 10-12 घंटे घर नहीं आता था, और मेरी माँ बैल्कनी में खड़े रह के मुझे सचिन सचिन करके चिल्ला रही होती थी, मैं बिल्कुल उसकी नहीं सुनता था, मैं खेलता रहता था। तो मेरा लंच भी कई बार नीचे आता था ग्राउंड में, और शाम को वापस 4 बजे एक गिलास दूध भी आता था वहीं पे, मगर मैं घर नहीं जाता। तो अगर किसी ने पहली बार सचिन सचिन करके मुझे बुलाया हो तो वो मेरी माँ है। क्या बात है। म्यूजिक रहमान साहब का, और आपका सेकंड बहुत लव? ही कमाल का म्यूजिक है, क्योंकि मैं जब छोटा था तब मेरे घर में अलग अलग जनरेशन्स के म्यूजिक लगते थे। मेरे फादर भी बहुत सुनते थे म्यूजिक, मेरी माँ, फिर आपका मेरे नाम दोनों भी भाई। सचिन देव बिल्कुल बना? बिल्कुल। तो मेरी बहन भी, मेरे दोनों भाई
सब म्यूज़िक पसंद करते थे और मैं भी बहुत पसंद करता हूँ। तो मेरे साथ अलग अलग जनरेशन का म्यूज़िक मेरे साथ हमेशा ट्रैवल करता है। मैं अलग अलग मेरे चॉइसेस है, सिर्फ हिंदी ही नहीं मगर वेस्टर्न भी है। कई बार तो स्पेनिश म्यूज़िक भी सुन लेता हूँ जो जिसका मुझे एक वर्ड भी पता नहीं चलता है, मगर वो दिल को छू जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और रहमान का भी वैसे ही है, आप सुनो तो आपको ट्यून कैची लगती है, मगर जैसे आप और ज़्यादा सुनते जाओ तो इट ग्रोज ऑन यू, वो बढ़ते ही जाता है कि ना म्यूज़िक और पास में और बदन में घुसते जाता है। एक श्रद्धा का अहम हिस्सा रहा है आपकी लाइफ में। सिद्धिविनायक जाना या उसके बाद आचरेकर सर के घर पे या वहाँ पे जो आरती होती थी चौरंग पे बैठ के, तो वो वाले किस्से जो है जो बहुत अपनों को पता है, उसका भी जिक्र इस फिल्म में है। बिल्कुल, वो सारी चीज़ें हैं जो मेरे लाइफ में हुई है। और सिर्फ 2 घंटा 10 मिनट ही हम ये मूवी रख सकते हैं। और अनफॉर्चुनेटली ना, जैसे रवि ने कहा कि ना हम सचिन 2, सचिन 3, सचिन 4, सचिन 5 बना सकते हैं, फिर भी रवि 9,990 घंटे बच जाते हैं। तो ये मुश्किल था, ये इजी नहीं था, मगर ये चैलेंज रवि, जेम्स और उनकी टीम ने, दीपा ने, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है इसमें और बहुत मेहनत की है। हमने ये फिल्म दिल से बनाने की कोशिश की है और जितनी रियल लाइफ हो उतनी रियल लाइफ रखने की कोशिश की है। एक फैंस के और आपके बीच में एक दहलीज खड़ा करना और वहां तक ही उनको लाके देना, वो वहां पे खड़े रहे और देखे, तो ये कैसा था तजुर्बा? क्योंकि इतने घंटे, इतना सारा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया होगा, पर एक डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत अहम और जरूरी लगा होगा, तो क्या? देखिए, हम एज यू नो ही सेड कि हम रियल फिल्म बनाना चाह रहे थे, तो इनकी रियल स्टोरी में ऐसा कुछ है नहीं कि छुपाने लायक कुछ है ही नहीं। तो हम जितना फैंस को बता सके जितना, और मैं भी फॉलो किया हूँ बॉल टू बॉल लाइक 93 से, तो इवन आई नो एवरीथिंग दैट ही इज डन सिंस 93। तो अगर इंट्रीग्ड होता था कि नहीं ये तो इन्फॉर्मेशन है जो फैंस के पास, तो मतलब ये रखना चाहिए, क्योंकि अगर काफ़ी सारे फैंस को भी हमने रिसर्च मटेरियल डिस्कस किया है कि अगर ये फैंस को नहीं पता है तो डेफिनेटली कुछ नया देखने को मिलेगा। तो हमने वो भी एक प्रोसेस फॉलो किया था कि काफ़ी सारे फैंस जो इनको एकदम क्लोजली फॉलो किए हैं उनसे भी काफ़ी बात की थी। रिटायरमेंट के बारे में भी यहाँ इसमें है या आधे पे छोड़ दिया? 200 नॉट आउट प्रोडक्शन है, तो नॉट आउट रहना आपने पसंद किया? हमने काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स मूवी में रखे हैं। मैं रिटायरमेंट के बारे में भी है, मगर मैं और ज़्यादा कहते जाऊंगा तो कोई जाएंगे नहीं थिएटर में, तो शायद यहीं पे रोक सकूं। जेम्स ने अगर ये फिल्म नहीं बनाई होती, किसी भारतीय निर्देशक ने बनाई होती, तो क्या ये अलग फिल्म बनती, ऐसे आपको लगता है? देखिए, हम खुश हैं अभी हर ग्लोबल अपील जेम्स लेके ला सकते? नहीं, ऐसे नहीं। अगर हर डायरेक्टर जो फिल्म बनाता है अलग टाइप की बनाता है, कोई 2 डायरेक्टर सेम टाइप की फिल्म नहीं बना सकता, लेकिन हमने जो बनाया हम काफ़ी सेटिस्फाइड है उससे कि वी आर ऑल हैप्पी दैट व्हाट वी अचीव्ड इन मेकिंग दिस। सो आज के दौर में जब हम देखते हैं तब नाच गाने का दौर भी एडवर्टोरियल क्रिकेटर एस्पेक्ट में आ गया है, तो कैसा इस मुद्दे को आप देखते हो? क्योंकि आपका दौर एक अलग था, उसमें एक डिग्निटी थी और वो मेंटेन हुआ करती थी, तो आप इस कैसे नजरिए से आप देखते हैं और चैलेंजेस जो अभी आ रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये अलग अलग क्रिकेट के फॉर्मेट्स हैं। तो टेस्ट क्रिकेट में आपको एक अलग क्राउड देखने मिलता है, वनडे क्रिकेट में अलग मिलता है और T20 में अलग मिलता है। और अलग अलग फॉर्मेट्स के अलग अलग स्ट्रेंथ्स हैं, अलग अलग चैलेंजेस हैं। तो यहाँ पे T20 फॉर्मेट ऐसे ही खेला गया हुआ है और मैं नहीं समझता हूँ कि T20 फॉर्मेट में जो एक एंटरटेनमेंट होती है वो टेस्ट क्रिकेट में भी होनी चाहिए। टेस्ट क्रिकेट के अलग चैलेंजेस है, तो उन्हें रिस्पेक्ट करके वो चैलेंजेस कैसे टैकल करते हैं प्लेयर्स, उसको देख के अप्रिशिएट करना ज़रूरी है, रादर देन कंपेयरिंग। मैं कंपेयर कभी करना पसंद नहीं करता हूँ। तो एक अलग अलग फॉर्मेट्स को जैसे है वैसे ही जज करे तो बेटर रहे, मुझे लगता है। और आईसीसी चैलेंजर्स ट्रॉफी आ रही है, क्या कहेंगे आप उसके बारे में, या इंडियन टीम? हमारी टीम तो बहुत अच्छी है और अच्छा परफॉर्म कर रही है।
विराट के लीडरशिप अंडर मैं सभी को गुड विशेस देना चाहूँगा और यही कहूँगा कि जाके अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दो, हम आपके साथ हैं। हमसे अपनेपन से बात करने के लिए रवि और सचिन जी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एंड विश यू लव लक एंड सक्सेस। और मैं एबीपी न्यूज़ की वजह से यानी तरफ से मैं कहता हूं कि हमारे जो दर्शक हैं वो आपके साथ डट के खड़े रहेंगे, स्टेडियम के साथ जैसे रहे हैं वैसे थिएटर्स में भी रहेंगे। अपने मन से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।